नमस्कार मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने कल रात को एक वीडियो बनाया था यशवंत सिन्हा के ऊपर और आज एक बार फिर अपन बंगाल, तमिलनाडु, केरला के जो कैंडिडेट के लिस्ट आए हैं बीजेपी की तरफ से, उसके ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। बीजेपी ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने कार्य समिति की कल रात को जो बैठक हुई थी उससे निकलकर आज कैंडिडेट की लिस्ट घोषित किया। उन्होंने अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैंडिडेट के लिस्ट घोषित किए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए तीसरे और चौथे फेज के लिए, तीसरे फेज में बीजेपी ने जो 27 कैंडिडेट और चौथे फेज के लिए बीजेपी ने 36 कैंडिडेट की घोषणा की है। कुछ नाम है जो आपको भी शॉकिंग करेगा। उससे पहले एक अलग मुद्दे पर बात कर लेते हैं अपन। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बीजेपी इस बार पूरे दमखम के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव में, वेस्ट बंगाल के चुनाव में उतर रही है। अब आप बोलिएगा ये कैसे आप बोल सकते हैं, तो इसका ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बीजेपी ने अपने 4 सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से 3 लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एक राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको टिकट दिया है। और वो भी छोटे मोटे कैंडिडेट नहीं है, बड़े कैंडिडेट। दीप दास गुप्ता एक बेहतरीन लेखक माने जाते हैं, दीप दास गुप्ता, उनको भी टिकट दिया गया है। उसके बाद बाबूलाल सुप्रियो, उनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है, जो आसनसोल से सांसद है। लॉकेट चटर्जी जो हावड़ा हुगली से सांसद है, उन्हें भी टिकट दिया गया है। और कुछ बिहार के सांसद को भी टिकट दिया गया है। अब अपन बताते हैं आपको कि जो ज्यादा अच्छे नाम है, यानी बोले तो जो एक हाईलाइट कैंडिडेट है, उन्हें कहां कहां से टिकट दिया गया है। उसमें बीजेपी ने 4 एक्टर यानी 1 एक्टर और 3 एक्ट्रेस को भी टिकट दिया है बीजेपी ने। उसके अलावा एक इकोनॉमिस्ट को भी टिकट दिया है। अशोक लाहिड़ी को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी ने डायमंड हार्बर से एक बार फिर से जो अभिषेक बनर्जी का सांसद गृह, मतलब सांसद वहीं से अभिषेक बनर्जी, उनका गृह माना जाता है, जिला माना जाता है, वहां से वो मतलब एक बेहतरीन पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में माने जाते हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे। उनकी जगह से एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामने वाले जो विधायक थे, उनको एक बार फिर से उन्होंने टिकट दिया है। तो अब अपन आपको बताते हैं लिस्ट में जो प्रमुख नाम है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बात दीप दास गुप्ता जी की किया जाए। सोपन दास गुप्ता को तारकेश्वर से बीजेपी ने टिकट दिया है और वो राज्यसभा सांसद है, अभी हैं, प्रेजेंट एट ए प्रेजेंट टाइम वो हैं। बाबूलाल सुप्रियो को टोलीगंज से टिकट दिया गया है, जो आसनसोल के सांसद भी हैं। और ये जो टोलीगंज है वो जो पड़ता है वो हावड़ा में ही पड़ता है, हावड़ा के मतलब हावड़ा जिला में आता है ये टोलीगंज। उसके बाद नितेश प्रामाणिक जो कुछ बिहार से सांसद है, उन्हें दिनहारा से टिकट दिया गया है बीजेपी के, ये भी सांसद है लोकसभा। लॉकेट चटर्जी जो चुचुड़ा से इन्हें टिकट दिया गया है, जो हुगली से सांसद है। इसके अलावा बीजेपी ने जो 4 एक्टर को टिकट दिया है, उसमें तनुश्री चक्रवर्ती हैं, जिन्हें हावड़ा के श्यामपुर से टिकट दिया गया है। उसके अलावा पायल सरकार जो कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी, उन्हें बिहाला ईस्ट से टिकट दिया गया है। उसके अलावा यश दास गुप्ता को चंडी तला से टिकट दिया गया है। इसके बाद कुछ और नाम है जो प्रमुख नाम माने जाते हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था अशोक लाहिड़ी का नाम, एक बड़े इकोनॉमिस्ट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनती है 2021 के इलेक्शन में 2 मई को, तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर मिलना तय माना जा रहा है। तो अशोक लाहिड़ी को अलीपुर दौर से टिकट दिया गया है, जो बीजेपी का तरफ से ये नया गढ़ भी माना जाता है। जंगल मान इलाका साइड में आता है, स्टार्टिंग का ही झारखंड से सटा हुआ जगह है, आदिवासी जगह है, आदिवासी बहुल इलाका है अलीपुर दौर, वहां से टिकट दिया गया। राजीव बनर्जी का तो नाम सुने ही होंगे ना, विकास के लिए माने जाते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया था ममता बनर्जी की सरकार को छोड़ा था कि ये मुझे यहाँ काम करने नहीं दिया जाए, और खास माने जाते हैं वो ममता बनर्जी के। उन्हें डोमजूर से टिकट दिया गया है। इसके पहले भी वहीं से वो विधायक भी रह चुके हैं और एक बेहतरीन नाम है, एक बेहतरीन छवि है, 7 छवि माने जाते हैं। उसके अलावा रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को सिंगूर से टिकट दिया गया है। सिंगूर से टिकट दिया गया है रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को। नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन, जिसके कारण ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, और सीपीआई यानी लेफ्ट का गढ़ जो था वो ध्वस्त हुआ था। उसके बाद अंजना बासु को सोनारपुर साउथ से टिकट दिया गया है। इंद्रनील दास को कासबा से और डायमंड हार्बर
से जो टिकट दिया गया वो दीपक हल्दर को दिया गया है। ये दीपक हल्दर वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं और विधानसभा सीट डायमंड हार्बर वहीं से उन्हें टिकट दिया गया है। अब बात अपन करते हैं तमिलनाडु की। बीजेपी ने तमिलनाडु में 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। एआईएडीएमके के साथ जो गठबंधन है उसमें बीजेपी को एआईएडीएमके ने 20 सीट अलॉट किया है। उसमें से बीजेपी ने अपने 17 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। उन 17 सीटों में से जो मेन कैंडिडेट है वो जो कुछ इस प्रकार है, वो खुशबू सुंदर साउथ की सुपरस्टार मानी जाती है एक्ट्रेस, उन्हें बीजेपी ने 1000 लाइसेंस से टिकट दिया है। 1000 लाइट्स विधानसभा सीट से टिकट दिया है। बीजेपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्हें एल मुरुगन को धर्मपुरम से टिकट दिया गया, धर्मपुरम से। उसके अलावा एच राजा को कराईकुडी से टिकट दिया गया है। जो 20 सीट है उसमें से 17 इन्होंने घोषित किया है बीजेपी ने। जो प्रमुख नाम है इस प्रकार है। अब बात करते हैं अपन केरल की। केरल में टोटल 140 सीटें हैं। बीजेपी 115 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। उसमें से 25 सीटें वो बीजेपी के 4 जो सहयोगी पार्टी है बीडीजीएस, वैसे उन्हें 25 सीटों अलॉट किया गया। उसके अलावा बीजेपी 115 सीटों पर खुद लड़ेगी अपने दम पर, और उसमें से 112 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिया। और जो 112 कैंडिडेट घोषित किए उनमें से जो प्रमुख नाम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ई श्रीधरन, जिनको बोला जा रहा है कि भावी सीएम है बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उन्हें पलक्कड से टिकट दिया गया है, जो सीपीएम का गढ़ भी माना जाता है एक तरीके से। बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट जो है कुम्मम राजशेखरन, उन्हें नेमोन से टिकट दिया गया है। नेमोन जो तिरुवनंतपुरम में आती है, और बीजेपी यहाँ से अच्छी खासी लीड में रहती है हमेशा, लोकसभा हो या विधानसभा हो, बीजेपी का एक तरीके से यहाँ अच्छा पकड़ हो गया है, तो नेमोन से उन्हें टिकट दिया गया है। उसके अलावा के सुरेंद्र, जो बीजेपी का एक नामी चेहरा फेस माने जाते हैं, उन्हें मंजेश्वरम और कोनी से टिकट दिया गया है। मंजेश्वरम और कोनी 2 सीटों से लड़ेंगे के सुरेंद्र। उसके बाद पीके कृष्णदास, जो कट्टाकाड़ा से लड़ेंगे, कट्टाकाड़ा विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। अब बात करते हैं अपन सुरेश गोपी, नाम बहुत प्रचलित है सुरेश गोपी की। सुरेश गोपी जी जो लोकसभा इलेक्शन में लड़े हुए थे, एक अच्छी खासी सीट से लड़े हुए थे, जहां बीजेपी का कोई ज्यादा वो मतलब नामो निशान नहीं है, वहां से वो एक अच्छी फाइट दिए हुए थे और ज्यादा नहीं, तीसरे नंबर पे रहे थे, लेकिन 2,37,000 वोट लेकर आए थे, जो कैंडिडेट से मात्र 1,15,000 ही कम थे। तो सुरेश गोपी को जो है बीजेपी त्रिशूर विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ा रही है। उसके बाद सीके जो है, सीके वो मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, और सीके पद्मनाभम जो धारमाडोद से इलेक्शन विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा बीजेपी ने राज्यसभा के सांसद के अल्फोंस को एक बार फिर से विधानसभा इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया, क्योंकि उन्हें लोकसभा में भी इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया गया था और 1.5 लाख से ऊपर वोट लेकर आए थे, एक अच्छा पोजीशन लिया था उन्होंने। उन्हें कजीपल्ली से टिकट दिया गया है। बीजेपी के मोदी जो जब कैबिनेट की शपथ किए थे मोदी सरकार ने अपना फिर से लास्ट में, तो इन्हें एक्स मिनिस्टर बनाया था, यानी मिनिस्ट्री का पद इन्हें दिया गया था। ये एक्स मिनिस्टर है और राज्यसभा के अभी भी सांसद हैं ये, तो इन्हें बीजेपी ने काजीपल्ली से टिकट दिया है। बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को भी दिया है टिकट, अब्दुल सलाम को तिरुतूर से कैंडिडेट बनाया है। उसके अलावा डीजीपी एक्स डीजीपी जो है केरल के डीजीपी रह चुके हैं, एक्स डीजीपी जयकौर, उन्हें भी टिकट मिला हुआ है इंद्र जालाकुड़ा से टिकट मिला हुआ है। उसके अलावा बीजेपी ने अपने 17 कैंडिडेट असम में घोषित किए हैं। पिछले बार में उन्होंने 77 पर कैंडिडेट दिए थे और 17 जो कैंडिडेट बचे हुए थे उसमें से आज उन्होंने पूरे 17 पर कैंडिडेट घोषित कर दिए, जो तीसरे फेज के इलेक्शन के लिए बचे हुए थे उसमें। और उसमें जो ये प्रमुख नाम है वो चंद्रमोहन पटवारी का है, जिन्हें धर्मपुर से टिकट मिला है। अब बात करते हैं अपन कि बीजेपी ने इतना बड़ा नाम अपने 4 सांसदों को, इतने एक्टर एक्ट्रेस को कैंडिडेट बनाया है, तो क्या बीजेपी का मकसद क्या है? तो बीजेपी का मकसद है ममता बनर्जी को पूरी तरीके से घेरना, क्योंकि ममता बनर्जी ऑलरेडी नंदीग्राम में आकर लड़कर फंस चुकी है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हराना बहुत मुश्किल है और ये बात ममता बनर्जी भी जानती है, इसीलिए वो अब विक्टिम कार्ड स्टार्टिंग में खेली। जब उन्हें नंदीग्राम में
सभा के दौरान चोट लगी थी, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक किया। तो बीजेपी ने पूरी तरीके से ममता बनर्जी को घेर कर रखा है। ममता बनर्जी क्या करती है, कैसे करती है, अभी ये देखने की बात है। उसके अलावा बीजेपी ने एक के कैंडिडेट है, जो लिस्ट है बीजेपी की, उसमें एक कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ने से ही मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं अभी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं चाहती बीजेपी के लिए और पार्टी के लिए अपने बंगाल में काम करना चाहती हूँ। हावड़ा दक्षिण से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है रतिदेव सेनगुप्ता। उन्होंने मीडिया से बोला मैं एज ए कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं बीजेपी के लिए काम करूँ, संगठन का काम करूँ। तो उन्होंने ऐसे बोलकर कि मैंने टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। अब ये क्या है, कैसे है, ये तो समय बताएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्हें कहीं और जाना है या फिर सच में वो एज ए संगठन काम करना चाहती है या चाहते हैं। ये तो अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि बीजेपी ने जो लिस्ट फाइनल की है उससे तो इतना तो तय लग रहा है कि बीजेपी एकदम टक्कर के मूड में है। बीजेपी की एक रैली है जो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है 24 मार्च को कांठी में, जहां से शिशिर अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी के भाई जो हैं वो उस रैली में शामिल होंगे। दोनों शिशिर अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी के पिताजी हैं और उनके भाई दिवेंदु अधिकारी, ये सब लोग बीजेपी में शामिल होने वाले हैं इसी रैली में। और इसके लिए लोकेट चटर्जी जाकर उनसे मिलकर उनसे मुलाकात करके उन्हें आने का न्योता भी लेकर आएंगे। अब देखना ये है कि मोदी की रैली के बाद समीकरण कितना चेंज होता है। ममता बनर्जी ने जो अपना पासा फेंका है उस पासा पर बीजेपी कितना चल पाती है, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर लोकल का मुद्दा उठा रही है, यानी कि बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठा रही है। और ममता बनर्जी ये कार्ड कितना सफल करा पाती है, कितना उन्हें सफल हो पाती है इस कार्ड पे, ये समय बताएगा। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, हम ऐसे ही मुद्दे पे आधारित वीडियो बनाते रहेंगे, आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।